हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलो उसमें सबसे पहले बेसिक चीज हमें सीखनी है मैटर के बारे में ही, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो उसको सिर्फ एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ये हमने सीखा हुआ है दैट इट मींस ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। बट इज दैट मैटर प्योर? कि कोई भी सब्सटेंस को हम जो देखते हैं, इज दैट थिंग प्योर? तो जनरलाइज फॉर्म में हम तो किसे कहते हैं? प्योर थिंग। जो हमारे लिए खाने लायक है, एडिबल है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्योर थिंग, है ना। हमारे लिए तो प्योर क्या होता है? अमूल का घी, अमूल प्योर घी। तो मतलब दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन जो हम समझते हैं। बट व्हाट डू वी मीन बाय साइंटिफिकली प्योर थिंग? प्योर चीज हम किसे कह सकते हैं? तो चलो वही चीज हमें यहाँ पे देखना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने हैं कि जो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है वही चीज हम देखने जा रहे हैं। तो यहीं पे अगर आप ये चीज देखते हो कि क्या क्या चीजें हो रही है, तो आपको सिंपल सराउंडिंग की चीजों को चेक करना है। तो यहाँ पे आपको कार देख रही है, दैट इज ऑलमोस्ट रस्टेड, है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि वुड को कट कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ आपको वही सोचना है कि क्या क्या चीजें हमने देखी। कि यहाँ पे फायर की मतलब आग लगाई है, कंबशन प्रोसेस हो रहा है। So we have learned about three things: the rusting of car, and the fourth thing is melting of ice. तो चार चीज हमने देखी: कटिंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ वुड। आउट ऑफ दिस फोर थिंग्स के कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है, ये हमें देखना है। वेरी सिंपल थिंग। भाई कौन सा फिजिकल चेंज है? वुड। ये वुड इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसको कट करने के बावजूद भी उसकी कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ, वुड का वुड ही रहा, वुड में से कोई चीज चेंज नहीं हुई है। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब वो बर्फ था, आइस था, दैट आल्सो वाज H2O वाटर। अगर आप लिक्विड में हो जाते हैं तो भी H2O ही होता है। तो मतलब उसमें कोई फिजिकली, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, उसका अपीयरेंस में सिर्फ चेंज हो रहा है, अलावा उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हो रहा नहीं है। केमिकल चेंज में क्या हुआ कि पहले कोई भी मेटालिक चीज थी, अगर वो रस्ट हो जाता है, आयन है वो रस्ट हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ये आयन पहले देखने में कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक जैसा होता है। रस्ट हो जाता है तो कैसा हो जाता है? ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन रेड कलर का। तो फिर पहले क्या था? आयरन हार्ड होता है, आफ्टर रस्टिंग पाउडर्ड फॉर्म में और बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उतनी हार्डनेस नहीं रहती है उसकी। तो मतलब ये है, उसमें केमिकल चेंज हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। सिमिलरली हियर बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड में क्या था? पहले वुड था, उसको कंबशन कर दिया तो फिर क्या हो गया? वो ऐश बच गया, बहुत सारे गैसेस निकल गए। इट मीन्स अभी वो ऐश में से वापस वुड की कोई प्रॉपर्टी हमें मिल सकती नहीं है। इट मीन्स दैट इज अ सिंपल कंबशन प्रोसेस एंड देयर इज अ केमिकल चेंज। तो अगर हम देखें तो कोई भी तरीके का कंबशन हो, तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंबशन इज एन केमिकल चेंज। तो जिसमें प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो केमिकल चेंज, जिसमें प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज हमें जो थी वो ध्यान रखना है कि वुड को कट कर दिया था तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, इट मींस इट इज ए फिजिकल चेंज। आग लगा दिया, प्रॉपर्टीज चेंज होगी, वापस वुड नहीं मिल सकता। मतलब फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स किए जा सकते हैं। केमिकल चेंज को जनरली हम रिवर्स नहीं कर सकते, और परमानेंट चेंजेस होते हैं, उसको कोई भी फिजिकल प्रोसेस हम उसको रिवर्स कर सकते हैं नहीं है। So here there are two types of charges. One is known as physical change and another is known as chemical change. इसके आपका आज के होमवर्क में इन दोनों के डिफरेंस लिखने हैं। चार चार डिफरेंस लिखने हैं आपको दोनों के। 4 points of physical change, 4 points of chemical change. And what are the other things that we are going to learn in this chapter is define physical and chemical change, identify the type of change given in example, define pure substances and mixture, list the properties of element, mixture and compound, categories, categorize substance into element, mixture and compound। कि एलिमेंट अगर देख रहे हो तो मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, दैट इज एलिमेंट्स। क्लियर? वापस फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे आते हैं, उसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। Ice melts and change into water. Before melting, ice has the formula of H2. After melting, water has the formula of H2. It means अगर हम आइस खाते हैं तो भी हमें इंटरनली हाइड्रेट ही होते हैं ना, हमारे बॉडी को पानी ही मिलता है। क्लियर? और थोड़ा सा उसको चेक करने में एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमने दो बीकर लिए, दोनों बीकर में हमने डाला है शुगर, 20 grams ऑफ शुगर इन ईच बीकर। एक को बीकर ए बोलते हैं तो दूसरे को बीकर बी बोल देते हैं। नाउ इन बीकर ए वी आर एडिंग वाटर।
और उसको थोड़ा सा स्टीर अप कर देते, दैट मींस वी आर डिसॉल्विंग शुगर इनटू द वाटर शुगर सॉल्यूशन। सेकंड में हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से एक बार बेटा, कि पहले में हमने क्या ऐड किया, बीकर में वाटर ऐड कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट मेल्ट शुगर सॉल्यूशन बन गया। दूसरे में हम ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, याद रहे तो वेल एंड गुड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, H2SO4। तो H2SO4 हमने जैसे ही ये बीकर बी में ऐड किया, तो बीकर बी में ऐड करने से क्या हो गया, उसमें बन गया कोल, है ना, शुगर चारकोल, ब्लैक शुगर चारकोल बना। बीकर ए में शुगर सॉल्यूशन बना, बीकर बी में शुगर चारकोल बना। अगर बीकर ए को जनरली अगर हम देखें, दोनों को कंपेयर करें और बीकर ए को हम थोड़ा सा हीट अप करें, क्या करें बेटा, बीकर ए को थोड़ा सा हम हीट अप कर दें, तो क्या देखने को मिलेगा कि बीकर ए में जो था वापस हीट करने से वाटर हो गया इवोपरेट, और लास्ट में आपको मिल गया शुगर। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, शुगर। इसमें से शुगर मिलना नामुमकिन है, इसमें से वापस आप शुगर बना सकते हैं नहीं, ऑब्वियस है ना, चारकोल में से शुगर नहीं बन सकता है। इसीलिए जो बीकर ए में हुआ उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, बीकर बी में जो हुआ उसे कहेंगे हम केमिकल चेंज। अभी समझ में आया, यहाँ पे वापस रिवर्सिबल था, यही रिवर्सिबल है। तो मैंने जो डिफरेंस आपको पॉइंट लिखने के बोले उसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये परमानेंट चेंज नहीं होता, ये परमानेंट चेंज होता है, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, एक में प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता, दूसरे में प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। क्लियर, तो अभी पता चला क्यों एक को फिजिकल चेंज बोलते हो दूसरे को केमिकल चेंज। तो दैट इज अ सिंपल। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशंस भी आपको लिखनी है, डेफिनेशंस एग्जांपल्स, डेफिनेशन लिखो तो भी एक पॉइंट ही गिना जाएगा, है ना। तो फिजिकल चेंज, a temporary change in which the composition of the substance remains the same and no new substance is formed but only a change of state occurs. A temporary change in which the composition of the substance remains the same and no new substance is formed but only a change of state occurs. तो उसमें कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है, उसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। सो दैट इज अ सिंपल फिजिकल चेंज, उसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्लियर, केमिकल चेंज को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, है ना। पहले एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ आइस है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, टीयरिंग ऑफ पेपर है, वुड है एंड हीटिंग ऑफ वाटर टू टर्न इट इनटू वाटर वेपर है। तो मतलब कटिंग ऑफ वुड, ये सारे जो चेंजेस है कैसे चेंजेस है, फिजिकल चेंज है, तो इसके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो। So now we are going to define chemical change. A permanent change in which a new substance is formed, that is the properties which are different from the original substance. कि भाई केमिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल हमारा सब्सटेंस था उसमें क्या होगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। समझ में आया कि भाई केमिकल चेंज में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है और न्यू सब्सटेंस दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है, तभी तो हम कह सकते हैं न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड, है ना। और ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। अगेन ए परमानेंट चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट हैज द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ये सिंपल केमिकल चेंज था। केमिकल चेंज के एग्जांपल लेने हो तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिस इज H2, दिस इज O2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O, तो वापस H2O में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन सकता नहीं है। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज होता है देख लेते हैं। ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं हो सकता है, पता है ना आपको कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती है। तो विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल, इट मींस इट इज एन एक्सप्लोसिव, मतलब उसको फ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव गैस, इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव गैस हमारे पास नहीं है। हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट इंजन, कि भाई रॉकेट के लिए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, मतलब इट इज आल्सो हाईली एक्सप्लोसिव। तो ये दोनों तो आराम से आग लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैसेस है। लेकिन वाटर जो H2 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना उसमें आग लग सकती है नहीं, उल्टा बुझाने में काम आता है। सही है ना, कि भाई उसमें आग नहीं लगा सकती, वो तो उल्टा बुझाने में काम आता है। इट मीन्स उसमें क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई, कि जो हमारा सब्सटेंस बना वो ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, और वो इरिवर्सिबल है।
वाटर में से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कोई भी फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं नहीं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज कहेंगे। बिल्कुल सही है। ये आयन होता है, आयन का रस्टिंग होता है, ब्राउनिश कलर में टर्न हो जाता है, कंबशन प्रोसेस है। ये जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं वापस उसमें से तो बम नहीं बन सकता है ना, लाइटनिंग मैचस्टिक का कंबशन करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस कैसे हैं, केमिकल चेंज है। समझ में आया? तो ये केमिकल चेंज है। दूसरा है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, कि अगर हम देखें तो कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं देख लेते हैं। तो एक को तो हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, दूसरे को इम्प्योर कहते हैं। तो हमारे लिए प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा, 100% प्योर मिल्क हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब है कि उसमें कोई भेड़सेड़ नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसे हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो उसमें कोई भी नो एडल्ट्रेशन मतलब नो मिलावट। क्लियर? तो ऐसा कोई मिल्क होगा अमूल का तो हम पी लेते हैं भाई, क्यों? क्योंकि इट इज हैविंग नो एडल्ट्रेशन, हमारे लिए प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर हम केमिकली मिल्क को देखें तो क्या होता है, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई मिल्क में फैट मिलाता है। अगर कोई हम काव या बफेलो जब मिल्क देती है तो उसी मिल्क में भी वाटर कंटेंट तो होता ही है। समझ में आया? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। तो हम तो इसे प्योर गिनते थे। इट इज ऑल्सो प्योर। अगर हम एडिबल देखें तो वो प्योर होता है। लेकिन हम जब साइंस के हिसाब से देखते हैं, जो हम हमारे चैप्टर 2 के हिसाब से देखते हैं, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स वाटर, फैट एंड प्रोटीन। उसमें कोई एक सब्सटेंस नहीं है, ज्यादा सब्सटेंसेस है। एक से ज्यादा सब्सटेंस होता है तो ऑब्वियसली वो इम्प्योर बन जाता है। समझ में आया? तो अभी हमारा जो लॉजिक था कि जो चीज हम खाने लायक समझते थे उसे प्योर कंसिडर करते थे, वो हमें छोड़ देना। समझ में आया? वो अभी उसमें नहीं ध्यान देना है। अभी अगर वो एक ही सब्सटेंस का बनता है तो ही उसे हम प्योर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इट इज एन इम्प्योर थिंग, तो मिक्सचर बन जाएगा। तो प्योर मिल्क में क्या होता है, वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स है। क्लियर? प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो मिनरल वाटर बोतल खरीद लिया ना कि हमने भाई बिस्लरी है कोई दूसरी तीसरी चीज हमने खरीद ली, तो उसमें क्या होगा कि हम कंसिडर करते हैं कि वो तो प्योर होता है, प्योर वाटर नहीं। लेकिन अगर उसका हम कंटेंट देखें, उसमें पेपर में लिखा होता है कि क्या क्या चीज है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है। दिस टाइप ऑफ मिनरल्स आर एडेड इनटू द मिनरल वाटर। इट मींस इट इज आल्सो एन इम्प्योर। अगर वो प्योर होता तो डिस्टिल सिर्फ H2O होता। क्या होता? सिर्फ H2O वाटर। इसमें तो वाटर तो है ही है, प्लस जिसमें थिंग्स आर एडेड इनटू इट। समझ में आया? तो मतलब इट इज ऑल्सो एन इम्प्योर। अगर हम हमारी चैप्टर 2 के हिसाब से देखें, इट इज इम्प्योर थिंग। पिया जा सकता है, इट इज एडिबल, बट साइंटिफिकली इट इज इम्प्योर बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। उसमें तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। समझ में आया? क्लियर? तो इसीलिए उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस में हम आगे बढ़े तो आयन, तो आयन का रोड अगर हम देख ले तो आयन का रोड जो होता है वो क्या होता है, वो प्योर होगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला आयन का बना है। वो इम्प्योर के एग्जांपल्स हमने लेके तो कुछ प्योर का एग्जांपल देखा कि भाई आयन रोड है, उसमें सिर्फ Fe। आयन का सिंबल है Fe, कैपिटल F स्मॉल e। आयन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज Fe। तो मतलब ये जो रोड है उसमें अगर हम देखेंगे तो सारे पार्टिकल्स एक ही तरीके के होंगे। पहले वाले जो हमने एग्जांपल लिए थे उसमें तो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। अलग अलग पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई एक पार्टिकल कैल्शियम क्लोराइड का होगा, एक पोटेशियम सल्फेट का होगा, एक सोडियम सल्फेट का होगा। तो मतलब ऐसे अलग अलग हमने सब्सटेंस के पार्टिकल्स उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स देखें तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे जैसा होगा, सिमिलर पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि सभी पार्टिकल्स आयन के हैं, Fe के ही है। इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस। आयन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हुए, प्योर सब्सटेंस हुए। क्या हुए? प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या हुए हैं, सो द सब्सटेंस दैट आर ऑपोजिट टू द प्योर आर मिक्सचर्स। तो जनरली इसे हम इम्प्योर नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो नहीं है, हमारे काम की चीजें कोई ना कोई होती है। हर बार ऐसा जरूरी ना हो कि हमारे लिए वो काम की ना हो। इट मीन्स अगर वो प्योर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? जो प्योर नहीं है, प्योर होगा तो इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इफ इट इज नॉट प्योर देन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स इट इज ए मिक्सचर। समझ में आया? तो आज यहीं तक करना है आपको।
चैप्टर 2 के पेज 1 एंड पेज 2 में से आपको टोटल 15 पॉइंट्स लिखने हैं, 1 5 15 प्लस आज मैंने जो आगे बोला डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उनका डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ये सारी चीजें, और प्योर एंड मिक्सचर्स के बारे में आपको जितनी हो सके उतने नोट्स बना लेने हैं। क्लियर? थैंक यू बेटा।